नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चर्चा विद मुकेश में। मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आप जानते हैं एक बहुत ही बर्निंग विषय इस समय चल रहा है, महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष। इस सत्ता संघर्ष के बारे में अपन चर्चा करना चाहते हैं आज। तो दोस्तों, सत्ता संघर्ष ये सत्ता संघर्ष महाराष्ट्र का है क्या? शिवसेना के ऐसा कहते हैं कि ज़्यादातर विधायक, 2/3 से तो कम से कम ज़्यादा ही विधायक अभी जो दिख रहा है वो अपनी पार्टी से बगावत करके अलग चले गए हैं। और अब उसके कारण में जाएं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पद की लालच हो सकती है, सत्ता का लोभ हो सकता है, अवसरवादिता हो सकती है, पैसे का लालच हो सकता है, मंत्री का पद हो सकता है, बहुत सारे कारण गिन सकते हैं, जितने अपन ये सब चीज़ें अभी अपन सुन रहे हैं दोस्तों। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो इन सब के बाद में जो सबसे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि जब ये पिछले चुनाव में जब ये जीत के मतलब चुनाव हुआ था अक्टूबर 2019 में, तो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था। ये लोग लड़के जीत के आए। बीजेपी 105 सीटों पर बीजेपी जीत के आई, 56 सीटों पर शिवसेना जीत के आई। क्लियर कट मेजोरिटी थी। ये इनका मुकाबला किसके साथ? कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ। तो जो इनका जो संघर्ष हुआ था चुनाव में, जो आपसी संघर्ष हुआ था, वो किसका हुआ था? दो अलायंस के बीच में, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस और एनसीपी और कांग्रेस अलायंस। अब जो बाद की जो परिस्थिति बनी, मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा हुआ, उद्धव जी ने अपनी डिमांड रखी, जो हुआ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपने पारंपरिक राइवल के साथ जुड़ के उन्होंने सत्ता बनाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण इस संघर्ष के पीछे लगता है कि शिवसेना के जो विधायक उस समय चुन के आए थे, उनके सामने जो कौन प्रतिद्वंदी थे वो थे एनसीपी या कांग्रेस के। अब उस समय उनके साथ में सत्ता संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, इनका ये जो आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपका शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य जो बेस है, उनकी जो मुख्य धारा विचारधारा है वो हिंदुत्व की और राष्ट्रवादी विचारधारा है, जबकि ये सेकुलर, अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, सेकुलर विचारधारा है। जो इन दोनों की आइडियोलॉजी कहीं से कहीं मिलती नहीं है। दो गठबंधन वैचारिक रूप से एक दूसरे के मतलब जो अलायंस थे वो एक दूसरे के साथ थे, और जो विरोध था वो दो अपोजिशन जो गठबंधन थे उनके दोनों के वैचारिक मतभेद स्पष्ट थे। अब ये परिस्थिति बन रही है, उसके हिसाब से क्या होता है? अब इस परिस्थिति में अगर अगला चुनाव अपन संभावना तलाशें तो ये अगर अगले चुनाव में एक संभावना ये बन सकती है कि भाई एनसीपी और कांग्रेस और ये शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े, एक गठबंधन, और बीजेपी अलग लड़े। तो क्या हो गया? राष्ट्रवादी, जो इनका जो कोर वोट बैंक था शिवसेना का, राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी सोच वाले जो मतदाता थे, वो उनके भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो जाने के पूरे चांसेस थे, हैं अभी भी। और इनके पास में अपने खोने के लिए ढेर सारा कुछ है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस अलायंस के साथ जाते हैं तो कम से कम ये लोग। अच्छा, इस बीच में ये भी कहा गया है कि साहब हमको शिवसेना सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस मजबूत हुई है। इस बीच में इतने 2.5 साल के शासन में कांग्रेस ने और उनके मुख्य प्रभाग उनके पास होने के कारण उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे से काम किया है, पब्लिक में डील हुई, पब्लिक में गए हैं, काम किया है। नतीजा क्या होगा कि निश्चित रूप से उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो इन लोगों के पास ना तो जमीन पे काम करने के लिए कुछ है, न अपनी विचारधारा के साथ रहे नहीं 5 साल, तो अगला संकट जो सामने आएगा वो ये आएगा कि हम अपना विचारधारा के ना आपने पब्लिक में काम किया है, तो आप पब्लिक के बीच में जाएंगे कैसे? और आप अगर जाएंगे तो जीत के कैसे आएंगे? तो ये जो मुख्य कारण है, जिसके कारण से उन्होंने पहले दिन से जो स्पष्ट लाइन दी है कि वो है हम हिंदुत्ववादी राजनीति और राष्ट्रवादी विचारधारा के जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारा जो मुख्य सहयोगी गठबंधन जो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, तो हमको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। ये विचारधारा की लड़ाई, ऐसा मुझे लगता है ये कारण है। बाकी के और कोई कारण हो सकते हैं, सत्ता के संघर्ष कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, परंतु मुझे अगले जो चुनाव के हिसाब से जो चीज संभावित लग रही है वो मुझे ये परिस्थिति लग रही है। दोस्तों, ये मेरे इसके ऊपर में विचार थे। आपको कैसे लगे बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके में अपने विचार दें। अच्छे लगे, बुरे लगे, जो भी लगे, या इनमें क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, एक निवेदन आपसे और, ये जो मेरे चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, लोगों के पास तक ये जानकारी पहुंचे, इतनी आपसे निवेदन है।
धन्यवाद, नमस्कार।